इंडियन एसेट मैनेजमेंट मार्केट करीब करीब 14% का सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पे देख सकता है आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। और इंडिया के अंदर एज एसेट मैनेजमेंट मार्केट एचडीएफसी एएमसी एक लीडिंग कंपनी हिसाब से दिखाई देता है। और रिसेंटली आपने देखे होंगे कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर के ऊपर बहुत बढ़िया प्रेशर देखते हुए आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्या कारण है एचडीएफसी एएमसी का शेयर नीचे गिरने का, कुछ बैड न्यूज एचडीएफसी एएमसी के शेयर के ऊपर और कुछ अच्छे न्यूज जो गुड न्यूज है एचडीएफसी एएमसी के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले जो रीजन है जिसके कारण एचडीएफसी एएमसी का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है वो आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज का नाम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो मार्केट शेयर के हिसाब से जो परसेंटेज है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एचडीएफसी एएमसी का शेयर सितंबर 2020 में इंडियन मार्केट शेयर के हिसाब से ये 14.1% होल्ड करता था, वो कम होकर जून 2021 में आ गया है 13.5 और रिसेंट कंडीशन में एचडीएफसी एएमसी का जो मार्केट शेयर है वो है 12.8%। तो लगातार ये डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है मेन कारण जिसके वजह से एचडीएफसी एएमसी का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये तो पता चल गया कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर लगातार कम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ आपको और एक बात भी ध्यान में रखना चाहिए, जो टॉप 5 है यहाँ पे टॉप 5 का परसेंटेज है इंडियन मार्केट में एज अ मार्केट शेयर, वो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर ही डिक्रीज हो रहा है, उसी के साथ साथ दूसरे जो टॉप कंपनीज है उसमें भी मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मिक्स मैच सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एचडीएफसी एएमसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ आपको और एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवरऑल जो मार्केट है इंडियन एएमसी मार्केट वो लगातार ग्रो हो रहा है और आगे आने वाले सालों में भी ये ग्रोथ जारी रहेगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, प्रॉब्लम है जो नया नया कंपनीज है वो मार्केट में उतर रहे हैं, तो कंपटीशन वहां पे दिखाई दे रहा है टॉप प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे दूसरा जो कारण है जिसके चलते एचडीएफसी एएमसी का शेयर लगातार डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है वो है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो उसका कंपटीटर निपॉन जैसे बड़े बड़े कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड ये तो है ही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में करीब करीब आपका जीरोधा अपना म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है, ग्रोथ भी आपका म्यूचुअल फंड नया लॉन्च करने वाला है, तो इसके साथ भी एचडीएफसी एएमसी को कंपटीशन देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है एचडीएफसी एएमसी के लिए आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है एचडीएफसी एएमसी के लिए, जिसके कारण शेयर प्राइस यहाँ पे लुढ़कते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे तीसरा और एक कारण है जिसके चलते एचडीएफसी एएमसी का शेयर गिर रहा है वो है कंपनी का एयूएम। जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ है। तो इतना बड़ा अमाउंट संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कंपनी बड़ा हो जाता है तो उसके बाद कंपनी को और भी बड़ा करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हर कंपनी के लिए। तो यही हो रहा है एचडीएफसी एएमसी के साथ भी। तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके बाद यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सिंगल डिजिट में भी 8 to 9% का ग्रोथ आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आप देख सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एचडीएफसी एएमसी रिलेटेड कुछ गुड न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले जो न्यूज है एसेट अंडर मैनेजमेंट ही कंपनी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। कंपनी एक्चुअली इंडिया की मार्केट शेयर में का एएमसी मार्केट के अंदर जिस तरह से ये जो एयूएम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एचडीएफसी एएमसी के अंदर भी आप देखेंगे तो पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो लगातार ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो दूसरा गुड न्यूज दिखाई दे रहा है एचडीएफसी एएमसी के अंदर वो है 10 ETF कंपनी बहुत जल्दी ला रहा है। जो कंपनी ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है तो बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर कंपनी को ये आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो नया 10 ETF कंपनी यहाँ पे बहुत जल्दी मार्केट में ला रहा है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारा और भी पैसा कंपनी के अंदर निवेश होगा, कंपनी के अंदर इन्फ्यूज्ड होगा, तो कंपनी यहाँ पे ग्रो कर सकेगा। तो अभी जो तीसरा गुड न्यूज आप एचडीएफसी एएमसी के अंदर देख पा रहे हैं वो है एसआईपी का फ्लो। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सितंबर 2020 में जो एसआईपी का फ्लो था वो था 78 बिलियन रुपीस का।
वो सितंबर 2021 तक आ गया है 104 बिलियन रुपीस। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया इजाफा SIP फ्लो के अंदर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आप SIP AUM भी देखेंगे तो वहां पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, जो करीब करीब 5.4 ट्रिलियन रुपीस का रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि HDFC AMC के अंदर आप निवेश करेंगे तो बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि HDFC AMC के अंदर 8 to 9% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि AMC मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपनी को चैलेंज भी दिखाई देना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर इफेक्ट हो सकता है। हालांकि रेवेन्यू के अंदर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट के अंदर इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू द कंपटीशन। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।